तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा। फरमाते हैं मेरे भाई को अल्लाह ने इतना इल्म दिया कि सूरह फातिहा से 2,47,999 उलूम इस्तिखराज फरमाए। सुभान अल्लाह। 2,48,000 में एक कम, 2,47,999 उलूम सूरह फातिहा से इस्तिखराज किए। कौन? 300 साल पहले के बुजुर्ग इमाम शारानी के भाई। फिर आला हजरत मजीद फरमाते हैं अल्लाह के ऐसे भी औलिया गुजरे हैं जो फरमाते हैं कि कुरान करीम की एक एक आयत से 1000 मानी हम जानते हैं। एक एक आयत से, जैसे दालिकल किताब ला रैब फीह, पूछेगा माना क्या है? ये वो बुलंद रुतबा किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। लेकिन वो औलिया फरमाते हैं इस आयत से 1000 माने हम जानते हैं। हर आयत से 1000 माने, और जो हम नहीं जानते वो 1000 से भी ज्यादा। यानी अपने आजिज़ी का भी इकरार कर दिया, ला इल्मी का भी इकरार कर दिया कि हम पूरा कुरान नहीं जानते, हम 1000 माँ नहीं जानते, जितना जो नहीं जानते वो इससे भी ज्यादा। फिर मजीद आला हजरत फरमाते कुछ औलिया ऐसे, यहाँ तो एक आयत में 1000 माने की बात है, कुरान के एक एक हर्फ में अलिफ बा ता सा, एक एक हर्फ में हम 4000 माने जानते हैं। हर हर्फ से 4,000 माने जानते हैं। और मजीद ताज्जुब की बात ये, अल्लाह ने कैसा नवाजा। फरमाते हैं कि कुछ औलिया जो ये फरमाए कि एक एक हर्फ से 4000 माने जानते हैं, अलिफ में जो 4000 माने हमने जाना, बे के माने उससे मुख्तलिफ है। सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी बात हो गई। इस तरह ये औलिया किराम की शान है। तो सहाबा किराम जिनको हुजूर ने खुद कुरान सिखाया, हजरत फारूक आजम को करीब 12 साल लगे सूरह बकरा की तफसीर हुजूर से पढ़ने लगे, 12 साल तक। तो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा के ताल्लुक से रिवायतों में आया ना, अगर मैं चाहूं, इख्तियार तो देखे, अगर मैं चाहूं तो सूरह फातिहा की तफसीर से 70 ऊंट किताबों से भर दूं। और एक रिवायत के मुताबिक गालिबन बिस्मिल्लाह की बे की तफसीर से 70 ऊंट को मैं भर दूं। सुभान अल्लाह। अच्छा मुझे बताइए, एक ऊंट अगर 100 किताबें उठा ले अंडरस्टैंडिंग, और एक किताब में 1000 सफ़हात मान लो, तो एक ऊंट 100 किताबें इंटू 1000, 1 लाख सफ़हात हुए। 70 ऊंट 70 लाख सफ़हात। तो मौला अली का इख्तियार देखे, मैं चाहूं तो 70 लाख सफ़हात लिख दूं सूरह फातिहा की तफसीर से। क्या इल्म होगा। फिर आला हजरत फरमाते हैं सैयदना उस्मान गनी के ताल्लुक से भी रिवायत मौजूद, और आगे फरमाते हैं सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु की शान ये कि गालिबन हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर या अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि रूए ज़मीन के जितने लोग हैं उनका इल्म तराजू के एक तरफ रखा जाए। इसमें अंबिया किराम का और सैयदना सिद्दीक़ अकबर का इस्तिस्ना। रूए ज़मीन में जितने लोग हैं सबका इल्म तराजू के एक तरफ रखा जाए, और फारूक आजम का इल्म दूसरी तरफ रखा जाए, सब पर इनका इल्म भारी होगा। सुभान अल्लाह। क्या पता चला, जितने मुजतहिदीन गुजरे, जितने मुफस्सिरीन गुजरे, जितने मुहद्दिसीन गुजरे, जितने साइंटिस्ट गुजरे, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट, सबको इकट्ठा कर लो, सबका इल्म एक तरफ रखो, फारूक आजम की बराबरी नहीं हो सकती। और वो फारूक आजम फरमाते हैं काश, वो फारूक आजम फरमाते हैं काश मैं अबू बकर के सीने का एक बाल होता। सुभान अल्लाह। क्या बात है। क्या अदब है। काश मैं अबू बकर के सीने का एक बाल होता। यानी वो भी एतराफ करते हैं कि मेरा इल्म अल्लाह ने दिया तो है, लेकिन सिद्दीक़ अकबर के मुकाबले में मैं नहीं। तभी तो फरमाया मेरी ये ख्वाहिश है कि सिद्दीक़ अकबर मेरी तमाम जिंदगी की नेकियां ले ले और एक नेकी गारे सौर वाली मुझे दे दे। सुभान अल्लाह। क्या बात है। वाह क्या बात है। सुभान अल्लाह। तो फारूक आजम की सारी जिंदगी की नेकियां जो आसमान के तारों के बराबर है, वो सिद्दीक़ अकबर की एक नेकी के बदले में देने के लिए तैयार है। वो कौन सी नेकी? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिफाकत गारे सौर में। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
आला या रसूल अल्लाह मसलके आला हजरत जिंदाबाद फैजान हुजूर मुजाहिद मिल्लत जिंदाबाद वाह 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 सुभान अल्लाह। गारे सौर वाली नेकी इतनी अजीम, कितनी अजीम। फारूक आजम ने फरमा दिया, आला हजरत ने तशरीफ भी फरमा दी। क्या तशरीफ फरमाई आला हजरत ने? सुभान अल्लाह। फारूक आजम ने तो अपने जबान से इकरार कर दिया कि सारी जिंदगी की नेकियां ले ले और वो नेकी दे दे। यानी फारूक आजम उस नेकी की अहमियत समझते हैं। तो आला हजरत ने सैयदना सिद्दीक अकबर और मौला अली मुश्किल कुशा के अमल को लेकर फरमाया, क्या है वो? हाँ, तूने उन्हें जान इन्हें फेर दी नमाज। क्या है वो? सिद्दीक बल के गार में जान उन पे दे चुके और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गुरर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। हाँ, तूने इन्हें जान, सिद्दीक अकबर को आपने जान तो बख्श दी, सांप का जहर निकाल दिया ना। उन्हें फेर दी नमाज। अच्छा, फेर दी नमाज पर भी एक वाकया याद आ गया। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब कुफ्फार ने मुतालबा किया था चांद के ताल्लुक से, यानी मौजिजा के ताल्लुक से, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा फरमा दिया, चांद दो टुकड़े हो गया। कुफ्फार ने देखा भी, तहकीक भी की कि हाँ, चांद दो तरफ, पहाड़ों के दो तरफ नजर आया। लेकिन बताना यहाँ यह है कि आला हजरत के अशआर को देखे और हदीस पर गौर करें। आला हजरत फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव डूबा हुआ सूरज सरकार अलैहिस्सलाम ने मौला अली की असर के लिए वापस करा दिया। अच्छा, मैं आपको अगर बुलाऊं, कोई शख्स उस तरफ जा रहा हो, जैसे मोहम्मद यूसुफ जा रहा है, मैं कहता हूं मोहम्मद यूसुफ, तो वो पहले खड़ा होगा, फिर घूमेगा, कौन बुला रहा है, उसके बाद आएगा। थोड़ी ताखिर हुई ना, चाहे 2 सेकंड की, थोड़ी ताखिर तो हुई ना। लेकिन सूरज ने इस तरह नहीं किया कि डूबा तो सोचे कि कौन बुला रहा है, थोड़ा रुक के सोचे मैं कैसे वापस जाऊं। नहीं, उल्टे पांव, जैसे गया वैसे वापस आ गया। क्यों? वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, हमने रसूल भेजा ही इसलिए कि उनकी इताअत की जाए। तो हमारे नबी चांद के भी रसूल, सूरज के भी रसूल। सूरज पर भी इत्तिबा फर्ज है, चांद पर भी इत्तिबा फर्ज है। तो सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद बोलने से हो चाक लिखा है, इशारे से हो चाक। अच्छा, मैं ये कहूं कि फला साहब मुझे देख रहे हैं, इधर आइए, अगर वो मुझे देख रहे हो तो मेरे इशारे को समझेंगे। अगर वो दूसरी तरफ मुखातब हो तो मेरे इशारे को देख तो नहीं सकेंगे। इशारा समझने के लिए ही हैज टू सी मी, उनको चाहिए कि मुझे देखता रहे, तभी तो इशारा है। तो चांद इशारे से हो चाक, यानी चांद हुजूर की तरफ ही मुतवज्जे था। या रसूल अल्लाह, कब आपका हुक्म आ जाए। चांद इशारे से हो चाक, चांद हुजूर ही की जियारत करता रहा। जैसे ही इशारा फरमाया, चांद 2 टुकड़े हो गया, सूरज उल्टे पांव पलटे। चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। तो मैं ये अर्ज कर रहा था सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु अन्हु की वो नेकी, हाँ, तूने इन्हें जान, उन्हें फेर दी नमाज पर। वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की, जो उनकी ड्यूटी थी वो तो उन्होंने कर ही दी। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरूज है। ये नमाज फर्ज है, जान बचाना फर्ज है, लेकिन कब? हुजूर की ताज़ीम के बाद साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है। असलुल उसूल बंदगी उस्ताद की है। वाह वाह वाह। और आला हजरत का ये शेर ऐन फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु के अकीदे के मुआफिक है कि फारूक आजम ने वो नेकी मांगी जो हुजूर के साथ, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सिद्दीक अकबर ने गुजारी थी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह अन्हु के हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि लेट मी वेट फॉर जिब्रील अलैहिस्सलाम, बताऊंगा नहीं, बल्कि फौरी फरमा दिया, हाँ तुम भी उन्हीं में से हो। वाह वाह, तुम भी उन्हीं में से हो। क्या पता चला, ऐसे कई लोग होंगे जिनको तमाम दरवाजों से बुलाया जाएगा।
यानी वो नफिल नमाज में भी आ गए, नवाफिल रोजे में भी आ गए, सदका खैरात में भी आ गए, हज जिहाद में भी आ गए, हर मामलात में आगे आगे रहेंगे। तो सिद्दीक अकबर से फरमाया आप भी उन्हीं में से, यानी मैं जान रहा हूं कौन किस नेकी में आगे है और कौन तमाम नेकियों में आगे है। जाहिर है ईमान की हालत में दुनिया से जाएंगे तभी तो जन्नत से दावत आएगी। जन्नत के दरवाजे से आवाज कब आएगी? जब ईमान की हालत में रहेंगे। तो पता ये चला कि हुजूर सबके अहवाल से बाखबर हैं। लेकिन इस पर फौरन एतराज। यही जब हुजूर ने फरिश्तों के ताल्लुक से बताया कि ये नेक होकर मरेगा या बद होकर, तो कोई एतराज नहीं। हुजूर से इतनी दुश्मनी है क्यों? तो बताना मकसद ये है मोहतरम हजरात, कोई भी कुरान और हदीस के नाम पर अगर आपके सामने दावे की बात करे, तबलीग की बात करे, नसीहत की बात करे, तो पहले उसका बैकग्राउंड देखा जाए कि वो आया कहां से है, किन से मुंसलिक है, कौन उसके असातिज़ा है, किन के साथ उठता बैठता है। कुरान के नाम पर ही गुमराह करता है, हदीस के नाम पर ही गुमराह करता है। अल्लाह ताला ने हमारे उलमा को गौसे आदम और ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले से वो वुसअत इल्म अता फरमाया है कि हमारे उलमा हमा वक्त आपकी खिदमत के लिए मौजूद है। बेशक आपके लिए जरूरी है कि फौरी तौर पे, अगले हफ्ते का भी इंतजार मत करें, फौरी तौर पे ये नीयत कर ले कि हम इन उलमा से आके गुजारिश करेंगे कि हुजूर कम से कम बहार शरीयत का पहला हिस्सा जो अकीदे पर मबनी वो हमको पढ़ा दीजिए। एक घंटा लगेगा आसानी से अगर समझेंगे, एक बाब के लिए 1 घंटा लगेगा। 12-13 अबवाब है बहार शरीयत के पहले हिस्से, यानी 12 हफ्ते, 3 महीने में, हफ्ते में 1 घंटा देकर 3 महीने में आप अपने अकीदे को मजबूत कर सकते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद इन उलमा को छोड़ना भी नहीं, इनसे कहना है हुजूर आपने हम पर मेहरबानी तो की है कि 3 महीने में हमको अकायद मजबूत करा दिए, लेकिन अब नजदियों के जदीद एतराज भी हमको बताए और जवाब कैसे दिया जाए वो भी हमको सिखाए। वाह वाह वाह। देवबंदियों के एतराज भी हमको बताइए और उसका जवाब भी सिखाए। कादियानियों के एतराज, शियों के एतराज वो भी बताए, जवाब भी सिखाए। इसलिए कि अगर कल कोई आपसे मुलाकात करेगा जो वहाबी ख्यालात का होगा और आयत और हदीस को पेश करके कहेगा, तो आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके। कब होगा? जब सीखेंगे। अच्छा, जवाब देने की सलाहियत उस वक्त ना भी हो तो कम से कम इतना तो होगा, नहीं नहीं हमने हमारे उलमा से ये सीखा, ये गलत बता, आयत का मफहूम ने ये नहीं बल्कि ये है, हदीस का मफहूम ये नहीं बल्कि ये है। तो इतनी ताकत आपके अंदर होनी चाहिए कि आप खुद भी अपने ईमान को बचा सके, अपनी औलाद के ईमान को भी बचा सके, और ईमान को इतना मजबूत किया जाए, इतना मजबूत किया जाए जैसे सैयदी आला हजरत ने फरमाया। क्या अकीदा सिखाते हैं आला हजरत? या रसूल अल्लाह, तूने इस्लाम दिया, तूने जमात में लिया। इस्लाम हुजूर की बदौलत ना। कोई शख्स लाख बार ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, मुसलमान नहीं कहलाएगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेगा तभी मुसलमान कहलाएगा। तो हुजूर के तवस्सुल से मुसलमान हुआ, तो तूने इस्लाम दिया, आपके तवस्सुल से हमें अल्लाह ने इस्लाम दिया। और या रसूल अल्लाह, आपने हमें गुलामी में कबूल फरमा लिया, तूने जमात में लिया। और हुजूर तो करीम है ना, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मामूली चीज भी अगर किसी ने मांगी, दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए। हुजूर तो ऐसे दाता है कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए। और मजीद फरमाते, वाह क्या जूदो करम है, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, सुनने भी कैसे जब अल्लाह ने फरमाया व अम्मा साइल फला तनहर, हबीब साइल आए तो झिड़कना नहीं, तो रब के हुक्म पर हुजूर तो अमल करेंगे ही, कैसे ला फरमाएंगे। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के सदक़े ईमान मिला, तूने इस्लाम दिया, तूने जमात में लिया, तू करीम। इस्लाम आपका दिया हुआ तोहफा फिरता है अब कोई अतिया तेरा। तोहफा देके क्या वापस लिया जाता है? या रसूल अल्लाह, ईमान आपका दिया हुआ तोहफा कौन हमसे लूट सके, फिरता है अब कोई अतिया तेरा। इसको और आसान जुमलों में उस्ताद ज़मन मौलाना हसन रज़ा खां रहमतुल्लाह अलैह ने यूं बयान फरमाया, या रसूल अल्लाह, मुझसे क्या ले सके अदू ईमान, दुश्मन मेरा ईमान लूट सके। देखो ईमान को ऐसे मजबूत बनाना, ऐसा मजबूत बनाना है कि ये कहो आपके मुझसे क्या ले सके अदू ईमान,
और वो भी दिया हुआ तेरा या रसूल अल्लाह, आपका दिया हुआ ईमान दुश्मन मुझसे लूट सके। इस तरह अपने ईमान को मजबूत बनाने की जरूरत है। इसके लिए सुन्नी उलमा के सहारे इल्म हासिल करना जरूरी है। अल्लाह ताला हम सब के ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमाए। इन उलमा मशाइख का साया अल्लाह दराज फरमाए। हमारे मशाइखीन के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आफत और बलियात से हिफाजत में रखे। अल्लाह हम सबको ईमान वाली जिंदगी नसीब फरमाए, ईमान वाली मौत नसीब फरमाए और मौत के वक्त सरकार गौसे आज़म का दीदार नसीब फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माज़रत चाहूंगा 4 मिनट ज्यादा ले लिया हज़रत।